त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में वोटों की गिनती जारी। तीनों रियासतों में वोटिंग मराकज के आसपास सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जियो पॉलिटिक्स और जियो स्ट्रेटेजिक मौज़ूआत पर मुल्क की अहम कॉन्फ्रेंस रायसीना डायलॉग का करेंगे इफ्तिताह। इटली की वज़ीर-ए-आज़म इफ्तिताई इजलास में होंगी मेहमान खुसूसी। सरोजा कॉन्फ्रेंस में 100 से ज़ायद मुमालिक होंगे शामिल। रायसीना डायलॉग में शामिल होने के लिए भारत आ रही इटली की वज़ीर-ए-आज़म आज नई दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ करेंगी दो तरफा मुज़ाकरात। दोनों मुमालिक के दरमियान तमाम इलाकाई और आलमी उमूर पर होगी बातचीत। भारत की सदारत में G20 की वज़राए खारजा की मीटिंग का आज नई दिल्ली में होगी रस्मी तौर पर आगाज। दो इजलास में कसीरुल-जहती खुराक, तवानाई, इम्तदादी दहशतगर्दी, मनशियात, आलमी महारत की मैपिंग और आलमी टैलेंट पूल पर होगा तबादला ख्याल। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज पार्लियामेंट के मरकजी हॉल में नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल NYPF 2023 के शुरा को करेंगे खिताब। 18 से 25 बरस उम्र के जुमरे के नौजवानों के ख्यालात से वाकफियत इस प्रोग्राम का है मकसद। गुवाहाटी में आज से शंघाई ताउन तंजीम के तहत रिवायती अदविया के मुतालिक B2B आलमी कॉन्फ्रेंस और एक्सपो का इनेकाद। कॉन्फ्रेंस में 13 अरकान ममालिक के 150 से ज़ायद मंदूबीन होंगे शामिल। और इंदौर टेस्ट का दूसरा दिन आज पहले रोज भारतीय इनिंग्स लड़खड़ाई। 109 रनों पर हुई ऑल आउट। वहीं खराब शुरुआत के बाद टीम ऑस्ट्रेलिया संभली। खेल खत्म होने तक 4 विकेट पर बनाए 156 रन। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सैमा खान। अब खबरें तफसील से। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय असेंबली इंतखाबात के नताइज का आज ऐलान होगा, जिसके लिए वोटों की गिनती जारी है। त्रिपुरा में 21 मराकज पर वोटों की गिनती हो रही है, जिसमें 259 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। त्रिपुरा असेंबली इंतखाबात में बीजेपी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, IPAF, TMP जमातें मैदान में थीं। अहम उम्मीदवारों में बीजेपी के सीनियर लीडर और मौजूदा वजीर आला डॉक्टर मानिक साहा, नायब वजीर आला जिष्णुदेव और वर्मन वही समेत दीगर लीडर शामिल हैं। वहीं नागालैंड में भी वोटों की गिनती के लिए जरूरी इंतजाम किए गए हैं। NDPP लीडर और मौजूदा वजीर आला नेफ्यू रिव्यू, नायब वजीर आला वाई पटेन और रियासती बीजेपी सदर टीम जीम उमना लोंग, साबिक वजीर TR जेलियांग, कांग्रेस लीडर K3 और रूजी थॉमसन, NPF लीडर और इसके साथ ही कई सीनियर लीडरों का सियासी फैसला होगा। इस इंतखाब में कुल मिलाकर 183 उम्मीदवार हैं, जिनमें से 4 खवातीन हैं। बीजेपी को पहले ही एक सीट मिल चुकी है। हुक्मरान बीजेपी और NDPP ने इत्तेहाद में इंतखाब लड़ा था। तो असेंबली इंतखाबात के नताइज का आज ऐलान होने जा रहा है। त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय असेंबली इंतखाबात के नताइज का ऐलान हो रहा है, जहां आप देख रहे हैं कि मेघालय में बीजेपी 8 सीटों पर आगे है, वहीं NPP 19 सीटों पर है और इसी के साथ ही UDP 7 सीटों पर है।
और आगे बढ़ते हैं, जहां रायसेना डायलॉग आज से नई दिल्ली में शुरू होगा और ये 4 मार्च तक चलेगा। इसका इफ्तिताह वजीर आजम नरेंद्र मोदी करेंगे। इटली की वजीर आजम जियोर्जियो मेलोनी इफ्तिताई इजलास में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करेंगी। रायसेना डायलॉग 2023 में 100 से ज्यादा मुमालिक के नुमाइंदे हिस्सा ले रहे हैं, जो कि कई वजारतों, सनत, टेक्नोलॉजी के शोबे, स्ट्रेटेजिक खुसूसियात से मुतालिक होंगे। और इस साल का ये डायलॉग इस माने में भी अहम है क्योंकि G20 की सदारत भारत के पास है। जियो पॉलिटिक्स और जियो स्ट्रेटेजिक मौजूबात पर रायसेना डायलॉग भारत का अहम प्रोग्राम है। ये वजारत खारजा के ज़ेरे एहतमाम ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन के ताउन से मुनक़िद किया जाता है। भारत की सदारत में G20 वज़राए खारजा की मीटिंग का आज नई दिल्ली में रस्मी तौर पर आगाज होगा। दोनों इजलास में कसीरुल जहती, खुराक और तवानाई, इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनशियात, नक्शा साजी की आलमी महारत और आलमी टैलेंट पोल पर बातचीत की जाएगी। और वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर 2 इजलास की सदारत करेंगे। पहला इजलास कसीरुल जहती और खुराक व तवानाई से मुतालिक मसाइल पर होगा, जबकि दूसरा इजलास दहशतगर्दी और नशीली दवाओं के इंसदाद, नक्शा साजी की आलमी महारत और आलमी टैलेंट पोल पर मरकूज होगा। इससे कबल कल वजीर खारजा एस जयशंकर ने G20 मीटिंग के सिलसिले में आए कई ममालिक के वज़राए खारजा से बाहमी मफाद के मुख्तलिफ मसाइल और आलमी एजेंडे पर गौर व खौज किया। आलमी तिजारती तंजीम यानी कि WTO की डायरेक्टर जनरल आंगोजी ओकोजो इलेवा G20 वज़राए खारजा की मीटिंग में शिरकत के लिए दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंची। आयुष के वजीर सरबनंद सोनोवाल गुवाहाटी में आज शंघाई ताउन तंजीम SCO के तहत रिवायती अद्वियात पर पहली B2B आलमी कॉन्फ्रेंस और एक्सपो का इफ्तिताह करेंगे। अपनी नौइयत की पहली 4 रोजा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शंघाई ताउन तंजीम के 17 मुमालिक से 150 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी मंदूबीन शिरकत कर रहे हैं। आसाम के शहर गुवाहाटी में मुनक़िद होने वाली ये कॉन्फ्रेंस मरीजों की देखभाल और तिब्बी फजीलत में शामिल हर फर्द के लिए एक खास मौका है, क्योंकि कई मुमालिक के माहिरीन रिवायती अद्वियात पर गौर व फिक्र करने के लिए जमा हो रहे हैं। आज इफ्तिताई तकरीब में म्यांमार और मालदीव के वज़राए सेहत भी शिरकत करेंगे। ये तकरीब जामे सेहत के लिए जदीद तिब्बी साइंस और रिवायती अद्वियात के हम आहंगी के लिए एक अहम कड़ी साबित होगी। अहम बात यह है कि भारत इस साल SCO यानी कि शंघाई ताउन तंजीम की सदारत कर रहा है। ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर नरेंद्र सिंह तोमर आज नई दिल्ली में पूसा ज़राई साइंस मेले का इफ्तिताह करेंगे। सरोजा मेला श्री अन्न के साथ तग़ज़िया, खाना और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ पर मुनक़िद किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में श्री अन्न पर मबनी वैल्यू सीरीज, स्मार्ट फार्मिंग मॉडल, पायदार ज़राअत और किसान पैदावारी तंजीमों की तरक्की समेत ज़राअत में अहम और हालिया मसाइल पर तकनीकी इजलास मुनक़िद किए जाएंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज पार्लियामेंट के मरकजी हॉल में नौजवानों के कौमी पार्लियामेंट फेस्टिवल यानी कि NYPF 2023 के शुरा से खिताब करेंगे। मुतअद्दिद रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के 85 शुरा जिला और रियासती सतह के मुकाबलों की बुनियाद पर इस फेस्टिवल के लिए मुंतखब किए गए हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला व ताउन अमित शाह आज कश्मीर फेस्टिवल को वर्चुअल तरीके से खिताब करेंगे। कश्मीर महोत्सव का इनेकाद गुजरात यूनिवर्सिटी के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबिलिटी के जरिए किया जा रहा है। नई दिल्ली में आलमी किताब मेले में हर रोज काफी तादाद में किताब शायकीन पहुंच रहे हैं। मेले में लोगों के रुझानात से पब्लिशर्स तबका काफी पुरजोश है। इसके अलावा मेले में काफी तादाद में नौजवान भी किताबें ढूंढते नजर आ रहे हैं। और कैसी किताबें की जा रही हैं पसंद, इसका जायजा लिया हमारे नुमाइंदे कृष्ण निशाना ने। इस पुस्तक मेले में प्रकाशकों को किस तरह का रुझान मिल रहा है?
बहुत अच्छा रुझान मिल रहा है और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि जैन साहित्य के बारे में जानने की बड़ी क्यूरियोसिटी है लोगों में। इवन दिल्ली से बाहर जो आ रहे हैं, काफी मात्रा में वो बुक्स हमारे यहाँ से जा रही है, तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। ये अभूतपूर्व है, अभिन्न है, किसी के कोई कंपैरिजन में नहीं है। सभी के अंदर सब ज्ञान भरा हुआ है, ज्ञान की कोई कमी नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि सत्य ज्ञान प्राप्त हो, सत्यता को प्रमाणित करें। सत्य ज्ञान जब तक हम प्राप्त नहीं करेंगे, हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। विश्व पुस्तक मेले में प्रतियोगी पुस्तकों की भी काफी मांग है। इस पे ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दीपक अग्रवाल जी। सर, किस तरह की डिमांड है? पुस्तक मेले का लोगों को बेसब्री से इंतजार था पहले से ही, क्योंकि 2 साल से ये मेला हो ही नहीं पाया था। बुक फेयर में लोगों को इस बार जो उत्साह देखने को मिला है, हमें पर्टिकुलरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो युवा हैं वो सारे के सारे अभी अग्निवीर के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं। इसी तरह से MTS और GD कांस्टेबल वगैरह की भी हमारी बहुत डिमांड आई है। जो नया टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग जो किताबें पब्लिश हुई हैं उनकी ज्यादा डिमांड है, क्योंकि अभी डिजिटल का टाइम आ गया है। तो हमारी किताबों में QR कोड के साथ सारा एक्सप्लेनेशन है। यदि बच्चे कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसको ट्यूटर के पास जाना पड़ता है। तो हमारी किताब में जब वो उसमें उसको स्कैन करता है QR कोड को, तो उससे पूरा वीडियो लेक्चर चालू हो जा रहा है, तो उसके पूरी बेसिक क्लियर हो जाते हैं, जिसकी आज बहुत बेहतरीन डिमांड है। और कुछ युवा हमारे साथ में बात करते हैं, किस तरह की किताबें पढ़ने के लिए आए हैं पहले? सर, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की खोज रहा हूँ। बाकी पुस्तकें बहुत सारी हैं, अभी मैं जैसे एंट्री लिया है तो अभी देखना चाहूँगा कि कैसी कैसी पुस्तकें हैं, उसी हिसाब से मैं आगे। आप किस नौकरी के लिए पुस्तकें खोज रहे हैं? मैं सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहता हूँ, तो उसी हिसाब से मैं अपनी। आप किस तरह की पुस्तकें खोजने आए? सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो UPSC से संबंधित जितनी भी पुस्तकें हैं उसको एक बार देखने का प्रयत्न कर रहे हैं। अभी हमने यहाँ पे रीजनिंग के लिए जनरल रीजनिंग की बुक मिली, और बाकी विजन IAS का भी स्लॉट है, वो भी हमें देखना है, एक्सप्लोर करना है। तो कहीं ना कहीं ये युवा पहुंच रहे हैं, वो प्रतियोगी पुस्तकों को देखने के लिए पहुंच रहे हैं, और इस पुस्तक मेले में उनको अपनी पसंद की हर पुस्तक मिल रही है। कैमरामैन भीम सिंह के साथ लीस निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। वहीं नई दिल्ली आलमी किताब मेले में इत्तलात और नशरियात की वजारत के पब्लिकेशन डिवीजन का स्टॉल भी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। पब्लिकेशन डिवीजन के स्टॉल पर बच्चों के अदब से लेकर आजादी के 75 बरसों की कहानी, गांधी अदब, फन, तारीख, सकाफत, मारूफ शख्सियात की सवाने उम्री, साइंस और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ अहम मौज़ूआत पर किताबों की नुमाइश की गई है। पब्लिकेशन डिवीजन के स्टॉल पर और क्या खास है, इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे गिरीश निशाना ने पब्लिकेशन डिवीजन की डायरेक्टर जनरल अनुपमा भटनागर से खुसूसी बातचीत की। प्रकाशन विभाग का स्टॉल पुस्तक मेले में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। क्या खास है यहाँ पर, इस पे ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रकाशन विभाग की महानिदेशक अनुपमा भटनागर। मैम, क्या खास है इस बार विश्व पुस्तक मेला 2 साल के बाद दिल्ली में आयोजित हो रहा है, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है, पाठकों की रुचि इसमें दिखाई दे रही है, और 500 से ज़्यादा टाइटल जो है डिस्प्ले में हमने लगाए हैं। इसमें के लैंग्वेज बुक्स भी हैं, इसमें उर्दू, संस्कृत, गुजराती, बंगला बुक्स भी हमने लगाई हैं। और हमारे जो स्टॉल का जो थीम है वो आज़ादी का अमृत महोत्सव हमारा जो है थीम है, और उस पर हमने कई बुक्स लगाई हैं। कुछ बुक्स हमने इस साल भी लॉन्च करी हैं, तो उस पर पाठकों की बहुत रुचि दिखाई दे रही है। सबसे ज्यादा चर्चित पुस्तकें कौन सी हैं? लोग जो पुस्तक प्रेमी हैं किन पुस्तकों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं? अभी तो आज़ादी का अमृत महोत्सव में जो जबशुदा तराने और नॉर्थ ईस्ट, अनसीन हीरोज और नॉर्थ ईस्ट, उनके लिए बहुत आकर्षण दिख रहा है। और हमने योजना, जो हमारी मंथली मैगजीन है 1957 से निकल रही है, उसको हमने बिल्कुल नए रूप में प्रेजेंट किया है, और इस पुस्तक मेले में हम वो भी जो है बिक्री के लिए उपलब्ध है। और आपको ये दिखाना चाहूँगी, बाल भारती जो हमारी मैगजीन है, तो 1948 से लगातार निकल रही है। इस साल इसकी 75 ईयर्स कंप्लीट करेगी। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम जो है क्वालिटी बुक्स अफोर्डेबल प्राइस पे उपलब्ध कराएं, और हम आकर्षक छूट भी दे रहे हैं, और सब्सक्रिप्शन के लिए भी लोग बहुत आकर्षित हो रहे हैं। छात्र आ रहे हैं तो वो योजना और कुरुक्षेत्र का जो कलेक्शन सीरीज होता है, कंपाइलेशन होता है पूरे साल का, वो खरीद रहे हैं। अभी इकोनॉमिक सर्वे आपने देखा होगा 2020-23 का, वो भी हम जो है सेल कर रहे हैं। रुझान की बात की जाए, सबसे ज्यादा किन पुस्तकों को ज्यादा पसंद किया जा रहा है? जहाँ तक जर्नल्स की बात है, तो योजना जो हमारा मंथली जर्नल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे निकलता है, तो यूनियन बजट पे जो हमारा ये इशू आया है, जो हमने बिल्कुल नए तरह से प्रेजेंट किया है, लोग को फील सब चेंज किया है, तो ये इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है। और जो हमारी बेस्ट सेलर है, बेस्ट सेलर बुक्स हमारी हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया है, और भारत में अंग्रेजी राज।
1961 में ये जो प्रकाशित हुई उसके बाद इसके 6 बार रिप्रिंट हो चुकी है, तो इसकी बहुत डिमांड है। बीच में कोविड में हमारी जो साहित्य और संस्कृति पर जो मंथली हमारा जर्नल है आजकल, तो कोविड की वजह से बहुत उसका प्रकाशन जो है तो निरंतर हो रहा था, लेकिन उसका सब्सक्रिप्शन कम हो गया था। अभी हमने देखा है कि लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि आजकल अभी भी आ रही है। 1942 और 45 से हिंदी वाला इसका वर्जन आ रहा है और उसका बहुत लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया है। तो अगर आप भी इस पुस्तक मेले में आ रहे हैं तो प्रकाशन विभाग का ये स्टॉल दिखना ना भूलें, जहां पर काफी संख्या में पुस्तकें प्रदर्शित की गई हैं। कैमरामैन भीम सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और कौमी हुकूक-ए-इंसानी कमीशन NHRC नई दिल्ली में वाक़ विज्ञान भवन में बच्चों के जिनसी इस्तेसाल के मवाद पर 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। मरकजी वज़ीर कानून किरेन रिजिजू इस कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करेंगे। NHRC के चेयरमैन जस्टिस अरुण मिश्रा और सेक्रेटरी जनरल DK सिंह के अलावा मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ साथ मुतल्लिका वजारतों के सीनियर अफसरान, कानूनी माहिरीन तालीम कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। कमीशन ऑनलाइन बच्चों के जिनसी इस्तेसाल के मवाद के बुरे असरात के बारे में फिक्रमंद है और इस लानत को रोकने के तरीके तलाश करने के लिए माजी करीब में वक्तन फवक्तन इस मौजू पर मकालमे का एहतमाम करता रहा है। और कोरियाई जमहूरिया से 108 बौद्ध भिक्षुकों का एक ग्रुप विशाली पहुंच गया है। ये यात्री अपने साथ भगवान बुद्ध की मूर्ति लेकर जा रहे हैं और भगवान बुद्ध से वाबस्ता जगहों पर पूजा कर रहे हैं। वो आलमी अमन और हम आहंगी के लिए दुआएं भी कर रहे हैं। काबिल जिक्र है कि इस साल भारत और कोरिया के सिफारती ताल्लुकात के 50 साल मुकम्मल हो गए हैं। टीम के साथ मौजूद जो गाइड हैं उन्होंने बताया है कि ये पद यात्रा सारनाथ से शुरू हुई है और कपल वस्तु पर खत्म होगी। कोरिया से 108 लोग आए हुए हैं। ये 108 लोग जो हैं 9 फरवरी से यात्रा शुरू किए हैं और 10 तारीख से हम सारनाथ से चले। सारनाथ से चलकर बोधगया, राजगीर, नालंदा करके आज हम वैशाली पहुंचे हैं, जो कि कुल 513 किलोमीटर हमने पैदल यात्रा कंप्लीट की है। और आगे हम लोग, ये आज के दिन हमारे लिए बहुत अच्छा का दिन है क्योंकि हमने टोटल 42 दिन में से 21 दिन की यात्रा कवर कर ली है और ये करीब 513 किलोमीटर हमने पैदल चली कवर की है। और अब तक सिर्फ कश्मीर के मैदानी इलाके ज़ाफ़रान के लिए साजगार समझे जाते थे। पूरे मुल्क में ज़ाफ़रान सिर्फ कश्मीर से सप्लाई किया जाता था, लेकिन अब कश्मीर को भी मुकाबला देते हुए तबक़ाती जिला चित्रा में ज़ाफ़रान की काश्तकारी बड़े पैमाने पर शुरू हो गई है। यहाँ की ख़वातीन ज़ाफ़रान की काश्तकारी करके खुद कफील हो रही हैं। झारखंड के चित्रा से खुसूसी रिपोर्ट पेश। झारखंड के तबक़ाती जिला चित्रा में ज़ाफ़रान की काश्त के जरिए किसानों को खुद कफील बनाने का काम किया जा रहा है। चित्रा जिला हेडक्वार्टर से 30 किलोमीटर दूर सिमरिया ब्लॉक के चलकी और सिरंगडाग गांव में गुर्बत का शिकार ख़वातीन ने ज़ाफ़रान की काश्त करके अपनी परेशानी दूर करने का फैसला किया है। गांव की खातून सरिता देवी ने बताया कि उन्होंने JSLPS के ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की और ज़ाफ़रान की काश्त की तरबियत ली और फिर कर्ज लेकर ज़ाफ़रान की काश्तकारी शुरू की। केसर की खेती करना शुरू किए हैं, इस फील्ड से जुड़े हैं और खेती करके इससे अच्छा बिक्री होना शुरू हो गया है और इसी से कुछ आमदनी करके बाल बच्चा को पढ़ाना लिखाना भी हो रहा है। अच्छा, सरिता देवी की तरह राजकुमारी देवी और दर्जनों खवातीन ने इस सिमत में कदम उठाया है। यहाँ की खवातीन ग्रुप में शामिल होने के बाद 30,000 रुपए का कर्ज लेकर ज़ाफ़रान की काश्त कर रही हैं। यहाँ की खवातीन को ज़ाफ़रान की इस काश्त से 25 गुना ज्यादा मुनाफा मिलने की उम्मीद है। ये सब जोड़ कर लिए हैं रिंग लेकर और केसर की खेती कर रहे हैं। उसमें भी हमको लाभ हो रहा है और उसमें भी बाल बच्चा के भी पढ़ा रहे हैं और मेरा पति भी बैठ गए हैं। उससे केसर खेती करके हम आजीविका बढ़ा रहे हैं। JSLPS की पहल के बाद खवातीन इससे मुतासिर हुई। यहाँ की खवातीन ने 1 एकड़ से ज्यादा जमीन पर ज़ाफ़रान की काश्त की। अब ज़ाफ़रान की फसल की खुशबू से यहाँ के खेत महक रहे हैं और फसल अप्रैल तक तैयार होने का इम्कान है।
मार्केट में मयार के लिहाज से जाफरान की कीमत 80,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए फी किलो तक होती है। यहाँ पे सखी मंडल की दीदियों को प्रशिक्षण देकर लोगों को नई नई पद्धति एवं किस्म की खेती करने के लिए प्रेरित किए गए हैं। चलकी एक ऐसा गांव है जहाँ पे केसर की खेती बड़े पैमाने पर की जा रही है। ठीक उसी प्रकार सिरनदाग में भी केसर की खेती हो रहा है। लोगों को सखी मंडल को बैंक से लिंकेज करवाकर उन्हें राशि उपलब्ध करवाई गई तथा बेहतर तरीके से खेती हो, लोगों को खेती के माध्यम से उसकी आमदनी बढ़े, इसके लिए समय समय पर प्रशिक्षण किया गया है। JSLPS तंजीम की निगरानी में मुकम्मल तौर पर नामियाती तरीके से इसकी काश्त की जा रही है। ताहम अब तक कश्मीर के मैदानी इलाके जाफरान के लिए साजगार समझे जाते थे, लेकिन आने वाले चंद महीनों में खुद चित्रा की सरजमीन कश्मीर की तरह सुर्ख सोना उगल रही है, जो एक तबक्काती जिला बनने के बाद होने वाली तब्दीली की वाज़ेह झलक है। चित्रा से अशोक तिलसियान के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, उर्दू खबरें। और अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का एक मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया उर्दू के अखबारात में जो खबरें सुर्खियां बनी हैं वो आपको बता दें कि तरक्की याफ्ता मुल्क बनने में शहरी मंसूबा बंदी का ताउन इंतहाई अहम है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मंसूबा बंदी शहरी हिंदुस्तान के नुक्ते नजर पर यह बात उन्होंने कही है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश बनेगी मुल्क की दूसरी बड़ी रियासत। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने ग्लोबल समिट वहां पर हुई है, उसके बाद जिस तरह की सरमायाकारी और चीजें देखने को मिल रही हैं उसके हवाले से उन्होंने ये बयान दिया है कि उत्तर प्रदेश जो है अब वो दूसरी सबसे बड़ी मईशत मुल्क की बनने जा रहा है। और आलमी सतह से यहाँ पर एक अहम खबर है पाकिस्तान के हवाले से, जहां पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान की गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। तोशा खाना केस में नाकाबिले जमानत वारंट उनके जारी हो गए हैं और हामियों का घर के सामने एहतजाज जारी है और उनकी बीवी का नाम भी इसमें शामिल है। यहाँ पर एक खबर है यूनान से है, जहां यूनान में खौफनाक ट्रेन हादसा हुआ है और 32 अफराद इसमें हलाक हो गए हैं और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। ये तस्वीर भी इसमें शाया हुई है जहां पर यूनान में एक खौफनाक ट्रेन हादसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, जहां सरकारी स्कूलों में नर्सरी में दाखिले की सरगर्मियां अब शुरू हो गई हैं। जितने भी सरकारी स्कूल हैं उसमें नर्सरी को लेकर दाखिले की सरगर्मियां राजधानी दिल्ली में अब शुरू हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं कि वहीं राजधानी दिल्ली में ही आलमी किताब मेला यहाँ लगा हुआ है बैनुल अक़वामी, जहां पर किताब के जो शायकीन हैं वो खरीदारी करने के साथ साथ मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्रामों से भी लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। ये खबर अखबार ने शाया की है। तो ये थी आज की अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं खेल की खबर। भारत ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जारी अंडर इंदौर टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन है। पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 4 विकेट पर 156 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत खराब रही और यहां पर ट्रियोस हेड 9 रन बनाकर रविंद्र जडेजा के हाथों आउट हुए। उस्मान ख्वाजा और मांस लोबुशेन ने दूसरे विकेट के लिए 96 रन जोड़े। रविंद्र जडेजा ने 31 स्कोर पर लोबुशेन को बोल्ड करके इस जोड़ी को तोड़ा। उस्मान ख्वाजा भी 60 रन बनाकर जडेजा का शिकार बने। और इससे पहले भारतीय टीम की पहली इनिंग्स महज 109 रन पर सिमट गई। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम का पहला विकेट कप्तान रोहित शर्मा के तौर पर गिरा और वो 12 रन बनाकर कोहिनमैन की गेंद पर आउट हुए। शुभमन गिल भी 21 रन बनाकर कोहिनमैन का शिकार बने। चेतेश्वर पुजारा 1 रन बनाने के बाद लियोन के हाथों बोल्ड हो गए। इसके बाद विकेटें गिरने का सिलसिला शुरू हुआ और पूरी भारतीय टीम 33.2 ओवर्स में 109 रन बनाकर ढेर हो गई। टीम की जानिब से विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 22 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से मैथ्यू ने 5 और नेथन लियोन ने 3 विकेट हासिल किए। इस मैच के लिए केएल राहुल और शामी को ड्रॉप कर दिया गया था और शुभमन गिल और उमेश यादव को मौका दिया गया था। पहले 2 मैच जीतकर भारतीय टीम सीरीज में 2-0 से आगे है।
और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज। वहीं नौजवान अदाकार टाइगर श्रॉफ का आज यौम पैदाइश है। वो नामवर अदाकार जैकी श्रॉफ के बेटे हैं। टाइगर श्रॉफ ने साजिद नाडियावाला की फिल्म हीरोपंती से बॉलीवुड में करियर का आगाज किया। उन पर फिल्माए गए नगमों से आप महसूस हों और हमें दे इजाजत। आदाब। तूफान को ही कश्ती का साहिल बना दिया, बेचैनियां समेट के सारे जहान की, जब कुछ न बन सका तो मेरा दिल बना दिया। ओ साथी तेरे बिना हर एक दिल में मैं तो धड़कता रहूं, तुम पे धड़कन की हर पल रखता रहूं। मेरे होना खिले में है चिंगारियां, मेरी रफ्तारों से ही तो है यारियां। मैं तो झुका तू जरा, कोई शक है तो तुझको बताऊं जरा। बस यहाँ मैं